सर्विस डिज़ाइन टर्म से ही क्लियर है कि सर्विस को डिज़ाइन करना, यानी कि सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए, सर्विस को कस्टमर को डिलीवर करने के लिए जो लोग भी जो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं उसको प्लान करना, उसको अरेंज करना, उसको ऑर्गेनाइज करना ही क्या कहलाता है? सर्विस डिज़ाइन कहलाता है। द एक्टिविटी ऑफ प्लानिंग एंड अरेंजिंग पीपल, इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन एंड मटेरियल कंपोनेंट ऑफ अ सर्विस इन ऑर्डर टू इंप्रूव इट्स क्वालिटी एंड द इंटरेक्शन बिटवीन द सर्विस प्रोवाइडर एंड इट्स यूजर। तो सर्विस डिज़ाइन क्या हो गया? ये प्लान करना हो गया, अरेंज करना हो गया किस चीज़ों को? पीपल को, जो सर्विस प्रोवाइड करने में इन्वॉल्व होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि सर्विस प्रोवाइड करने में यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो जो वेटर हो गए, जो गार्ड हो गए, जो रिसेप्शन पे खड़े होते हैं एम्प्लॉयज़, वो हो गए, वो पीपल हो गए। इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आप चेयर टेबल लाइटिंग वगैरह सारी चीज़ें देख रहे हो, वो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। कम्युनिकेशन, आपने ऑर्डर दिया वेटर को, वेटर ने ऑर्डर दिया, अंदर जहाँ पे खाना बनता है उनको बिलिंग काउंटर पे जो है बिल बनाने के लिए जो है कम्युनिकेशन करता है। तो कम्युनिकेशन कैसे होगा? एंड मटेरियल कंपोनेंट, यानी कि जो भी चीज़ें मटेरियल चीज़ें होती हैं वहाँ पे, उन सारी चीज़ों को प्लान करना, उन सारी चीज़ों को अरेंज करना ही क्या कहलाता है? सर्विस डिज़ाइन कहलाता है। क्यों? जिससे कि आप एक बेटर सर्विस जो है वो कस्टमर को प्रोवाइड कर सकें, एक इंटरेक्शन जो है बेटर इंटरेक्शन हो सके सर्विस प्रोवाइडर एंड इट्स यूज़र में। अब पता चला कि आपके बीच में कम्युनिकेशन सही तरीके से है ही नहीं, तो एक वेटर ने किसी फर्स्ट कस्टमर का ऑर्डर किसी सेकंड कस्टमर के जो है डिलीवर कर दिया, सेकंड कस्टमर का ऑर्डर थर्ड कस्टमर को डिलीवर कर दे रहे हैं। तो ये क्या है? दिस इज बिकॉज ऑफ सर्विस डिज़ाइन, लैक ऑफ सर्विस डिज़ाइन। तो अगर आप जो है सर्विस को सही तरीके से प्लान नहीं करेंगे, सही तरीके से डिज़ाइन नहीं करेंगे, पीपल को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, मटेरियल को सही तरीके से अरेंज नहीं करेंगे, कम्युनिकेशन सही नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? तो सर्विस जो है कहीं ना कहीं आप सही से डिलीवर नहीं कर पाएंगे। सर्विस प्रोवाइडिंग में एरर्स आएंगे, मिस्टेक्स परफॉर्म होंगे। तो इस चीज़ों को हटाने के लिए और एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए सर्विस डिज़ाइन ज़रूरी होता है। यानी कि पीपल को, मटेरियल को, फिजिकल एविडेंस को, प्रोसेस को प्लान करना, उसको अरेंज करना ज़रूरी होता है कि कब कौन क्या एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। द टर्म सर्विस डिज़ाइन वॉज क्वाइंड बाई लिन शॉस्टैक इन 1982। तो सर्विस डिज़ाइन का जो कॉन्सेप्ट है, जो टर्म है, इसको जो है क्वाइन किया था लिन शॉस्टैक ने 1982 में। तो सर्विस डिज़ाइन को आप क्या कह सकते हो? सर्विस डिज़ाइन इज द एक्टिविटी ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग अ बिजनेस रिसोर्सेज, यानी कि जो बिजनेस रिसोर्सेज होते हैं, जो पीपल, प्रॉप्स, यानी कि फिजिकल एविडेंस एंड प्रोसेस, उन सबको प्लान करना और उनको डिज़ाइन करना, उनको ऑर्गेनाइज करना ही क्या कहलाता है? सर्विस डिज़ाइन कहलाता है। भाई पीपल, कौन पर्सन क्या काम करेगा, कब काम करेगा, कहाँ खड़ा रहेगा, कहाँ बैठेगा, उस चीज़ को प्लान करना, उस चीज़ को ऑर्गेनाइज करना। प्रॉप्स यानी फिजिकल एविडेंस, कहाँ पे क्या क्या चीज़ें रखी जाएंगी, कैसे अरेंज की जाएंगी। अगर जो है रेस्टोरेंट में कोई कस्टमर आता है तो वो कहाँ पे बैठेगा, उस टेबल पे, चेयर पे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, आप देखते होंगे टेबल पे पहले से ही वाटर बोतल रखा रहता है, या फिर जो है वहाँ पे आपको टिश्यू पेपर मिल जाएगा, नमक जो है, सॉल्ट जो होते हैं, या फिर ब्लैक पेपर होते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे रखते हैं, स्पून्स रखे रहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, उसको अरेंज करना, उसको प्लान करना। प्रोसेस क्या होगा कि जो है वेटर को पहले जो है कस्टमर को मेनू कार्ड देगा, उसको वाटर प्रोवाइड करेगा, जो कस्टमर है वेटर को ऑर्डर देगा, ऑर्डर जो है वो अंदर जहाँ पे डिनर बनता है, जहाँ खाना बनता है, वहाँ पे जो है ऑर्डर कम्युनिकेट किया जाएगा, फिर वहाँ से ऑर्डर को पिक किया जाएगा, कस्टमर को डिलीवर किया जाएगा। कस्टमर से बीच में फिर से पूछा जाता है कि आपको कुछ और तो नहीं चाहिए। जब कस्टमर कहता है कि अब बिल चाहिए, तो फिर जो वेटर है वो जाएगा रिसेप्शन पे, वहाँ पे बिल जो है बनाएगा। बिल बनाने के बाद जो है फिर वापस जो है कस्टमर के पास आता है, फिर बिल वहाँ पे पेमेंट किया जाता है, उसके बाद फिर कस्टमर जो है बाहर जाता है। तो ये पूरा क्या है? ये ऑर्गेनाइजिंग है, यानी कि पीपल को प्लान करना, पीपल को ऑर्गेनाइज करना, ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। हर सर्विस प्रोवाइडिंग में प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस को पहले से ही प्लान किया जाना चाहिए कि कैसे कैसे जो है जो एक्टिविटीज़ होती हैं सर्विस को प्रोवाइड करने में वो परफॉर्म की जानी चाहिए। तो ये क्यों किया जाता है? इन ऑर्डर टू डायरेक्टली इंप्रूव द एम्प्लॉयज़ एक्सपीरियंस, यानी कि जो एम्प्लॉई हैं, जब सही तरीके से सारी चीज़ें प्लान होंगी ना, तो एम्प्लॉय को भी अपना काम करने में कन्फ्यूजन नहीं होगा, अपना काम करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, तो उसका एक्सपीरियंस क्या होगा? इंप्रूव होगा। वहीं पर इनडायरेक्टली कस्टमर का भी क्या होगा? एक्सपीरियंस इंप्रूव होगा। भाई सारी चीज़ें स्मूथली चल रही हैं, सारी चीज़ें, उसके ऑर्डर्स जो है क्विकली चले आ रहे हैं उसके पास, वेटर तुरंत आ जा रहा है, ऑर्डर उसको जो है दिया जा रहा है, तो क्या होगा? कस्टमर का एक्सपीरियंस भी क्या होगा? जो है अच्छा बनेगा इनडायरेक्टली। ठीक है, तो एम्प्लॉय एक्सपीरियंस और कस्टमर एक्सपीरियंस दोनों यहाँ पर क्या हो रहा है? इंप्रूव हो रहा है। बात कर लें कि पर्पज क्या है सर्विस डिजाइन का, यानी कि क्यों सर्विस डिजाइन करना जरूरी है, सर्विस को सही तरीके से प्लान करना, अरेंज करना क्यों जरूरी है। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट पर्पज हैं, जैसे कि पहला है टू डिजाइन प्रॉफिटेबल सर्विस दैट प्रोवाइड हाई लेवल ऑफ क्वालिटी टू सेटिस्फाई द बिजनेस नीड, यानी कि जो बिजनेस नीड है कि कस्टमर को सेटिस्फाई करना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है, उसको जो है अगर आपको फुलफिल करना है तो आपको एक अच्छा प्रॉफिटेबल सर्विस जो है वो डिज़ाइन करना
पड़ेगा, जिससे कि हाई लेवल ऑफ क्वालिटी जो है आप प्रोवाइड कर सकें सर्विस को प्रोवाइड करने में कस्टमर को। क्लियर। दूसरा है टू इंश्योर दैट द सर्विस डिलीवर्ड आर रीजनेबल एंड रेलेवेंट टू द कस्टमर, यानी कि जो भी सर्विस जो है डिलीवर किया जा रहा है वो रीजनेबल हो और साथ ही साथ रेलेवेंट हो कस्टमर के लिए। आप सपोज करिए कि वेटर जो है, कस्टमर ने ऑर्डर दिया तो वहाँ पे 3-4 कस्टमर बैठे हैं, ठीक है, तो तीनों चारों ने ऑर्डर दे दिया। अब जो वेटर है सही तरीके से अगर वहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं है, सही तरीके से वहाँ पे अगर प्लानिंग नहीं है, तो वेटर जो है हो सकता है कि कस्टमर 1 का ऑर्डर कस्टमर 2 को दे दे और कस्टमर 2 का ऑर्डर कस्टमर 3 को प्रोवाइड कर दे। तो ये क्या हो गया, ये एरर हो गया। तो ये क्या है, यही चीज़ इंश्योर करना कि सही तरीके से रीजनेबल और रेलेवेंट जो है सर्विस प्रोवाइड किया जा सके कस्टमर को, सर्विस डिजाइन वहाँ पे हेल्प करता है। तो सर्विस डिजाइन को, सर्विस को डिजाइन करने के लिए कुछ कंपोनेंट्स, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिस पे फोकस करना चाहिए। अगर इन चीज़ों पे फोकस किया जाएगा तो एक अच्छी सर्विस जो है वो डिजाइन की जा सकती है। तो नॉर्मली जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम स्ट्रक्चरल एलिमेंट और मैनेजरल एलिमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। वैसे ओवरऑल देखें तो 4P होते हैं किसमें, सर्विस डिजाइन में। इसको हम कहते हैं 4P ऑफ सर्विस डिजाइन। क्या क्या है, प्रोडक्ट, पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि इन्हीं 4 चीज़ों को आपको प्लान करना है और अरेंज करना है, ऑर्गेनाइज करना है। प्रोडक्ट यानी कि क्या सर्विस आपको देना है उसको प्लान करिए, उसको ऑर्गेनाइज करिए। पीपल, कौन कौन लोग होंगे उस सर्विस को डिलीवर करने में, कहाँ कहाँ क्या क्या एक्टिविटीज़ उनको परफॉर्म करनी है उसको प्लान करिए, उसको अरेंज करिए। प्रोसेस, क्या क्या कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप क्या क्या एक्टिविटीज़ पहले परफॉर्म करनी है, उसके बाद कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, उसके बाद कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, उस सारी चीज़ों को आप जो है प्लान करिए, उसको ऑर्गेनाइज करिए। फिजिकल एविडेंस यानी कि किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी आपको, मटेरियल की, इक्विपमेंट की, इंफ्रास्ट्रक्चर की उनकी रिक्वायरमेंट होगी, उसको जो है प्लान करिए, उसको ऑर्गेनाइज करिए। तो ये 4 चीज़ें अगर आपने सही तरीके से प्लान कर ली, ऑर्गेनाइज कर ली, तो आप एक बेटर सर्विस जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इन्हीं चारों के बेसिस पे जो है स्ट्रक्चरल एलिमेंट और मैनेजरल एलिमेंट में डिवाइड किया गया है। स्ट्रक्चरल एलिमेंट मतलब कि स्ट्रक्चर को शो करता है, जैसे डिलीवरी सिस्टम, यानी कि सर्विस आर बीइंग सीमलेसली डिलीवर टू क्लाइंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो किस तरीके से आपका डिलीवरी सिस्टम होगा, कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया और आपको जो है ऑर्डर कैसे आप रिसीव कर रहे हो और उस ऑर्डर को फुलफिल कैसे कर रहे हो। दूसरा है फैसिलिटी डिजाइन, यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का अरेंजमेंट होता है। फैसिलिटी यानी कि जहां पे भी आप जो है आपने रेस्टोरेंट ओपन किया है तो जो भी आपका बिल्डिंग है उस बिल्डिंग के एंट्रेंस कैसा है, वहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट कैसा है, वहाँ पे जो है इन्वायरमेंट कैसा है, ठीक है, एटमॉस्फेयर कैसा है, वो सारी चीज़ों को डिज़ाइन करना। देन है लोकेशन। लोकेशन यानी कि जियोग्राफिकल पोजीशन, यानी कि आपका जो शॉप है, आपका जो फिजिकल जो रेस्टोरेंट का लोकेशन है वो कहाँ है। आप जो है किसी कंजेस्टेड एरिया में हैं, या फिर आप जो है किसी पॉश एरिया में हैं, या फिर रेजिडेंशियल एरिया में है, या फिर किसी जो है इंडस्ट्रियल एरिया में है, आपका लोकेशन क्या है वो भी मैटर करता है। एंड देन कैपेसिटी प्लानिंग। कैपेसिटी प्लानिंग का मतलब होता है कि कैपेसिटी दैट द ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर फॉर प्रोड्यूसिंग द नेसेसरी प्रोडक्ट और सर्विस एज पर द चेंजिंग नीड एंड डिमांड ऑफ कस्टमर। आप सपोज करिए कि देखिए नॉर्मली होता क्या है कि पूरे वीक मंडे टू थर्सडे तक क्या होता है कि रेस्टोरेंट में उतनी भीड़ नहीं होती है, लेकिन फ्राइडे, सैटरडे, संडे ये 3 दिन ऐसे होते हैं जहां पर जो है रेस्टोरेंट्स में लोग जाते हैं, बाहर खाते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है कि कस्टमर की डिमांड क्या होती है, ज़्यादा होती है, यानी कि कस्टमर का वहाँ पे आना जाना ज़्यादा होगा। तो उस केस में आपको जो है ज़्यादा एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट होगी, ज़्यादा आपको जो है फिजिकल रिसोर्सेज चाहिए होंगे, टेबल, चेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, या फिर जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए वो चीज़ें क्या होंगी, ज़्यादा चाहिए होंगी। किस टाइम पे, उस टाइम पे फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो दैट इज़ कैपेसिटी प्लानिंग, यानी कि अचानक से कस्टमर की डिमांड बढ़ गई या फिर अचानक से जो है नीड चेंज हो गया, तो क्या आप उसको मैनेज कर पा रहे हो कि नहीं मैनेज कर पा रहे हो, दैट इज़ कैपेसिटी प्लानिंग। तो ये जो है इसको प्लान करना होता है। वहीं पे कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि मैनेजरल एलिमेंट्स में आते हैं, जैसे कि सर्विस एनकाउंटर। सर्विस एनकाउंटर का मतलब क्या होता है कि कंज्यूमर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद अ सर्विस प्रोवाइडर इंक्लूडिंग बोथ फेस टू फेस इंटरेक्शन एंड एक्सपीरियंस। तो सर्विस एनकाउंटर यानी कि जब कस्टमर जो है आपसे पास आएगा और आपसे बातचीत करता है सर्विस को लेकर, तो दैट इज सर्विस एनकाउंटर। तो वहाँ पे जो है रिसेप्शन पे जो पर्सन खड़ा होता है वो किस तरीके से बात कर रहा है, किस तरीके से बिहेव कर रहा है, कैसे ऑर्डर को रिसीव कर रहा है, क्या वो कस्टमर को डील कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें जो है मैनेजर एलिमेंट में आती हैं। इन सबको चीज़ों को मैनेज करना जरूरी है। आपने रिसेप्शन पे एक आदमी खड़ा कर दिया उससे मतलब नहीं है, वो आदमी जो एम्प्लॉय है जो रिसेप्शन पे खड़ा है वो किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहा है, किस तरीके से मैनेज कर रहा है, वो भी इंपॉर्टेंट है। देन क्वालिटी ऑफ सर्विस, यानी कि आप सर्विस तो दे रहे हो लेकिन क्या उसकी क्वालिटी कैसी है, जो खाने की टेस्ट है वो कैसा है, इस पर भी जो है फोकस करना जरूरी होता है। मैनेजिंग कैपेसिटी एंड डिमांड। आपके पास बहुत सारे एम्प्लॉय हैं लेकिन उस एम्प्लॉय को आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो कस्टमर की डिमांड को फुलफिल करने के लिए, तो वो बेकार है। तो उसको मैनेज करना, जो कैपेसिटी और डिमांड है उसको मैनेज करना, कि जितनी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आप कैपेसिटी भी अपने पास रखते हो और उसको अकॉर्डिंग जो है आप प्रोवाइड भी कर रहे हो। एंड इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो कम्युनिकेशन का फ्लो होता है, चाहे वो कस्टमर की हेल्प को लेकर
हो, चाहे फिर एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय कम्युनिकेशन हो, उन सबको जो है मैनेज करना ये मैनेजर एलिमेंट में आ जाता है। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं सर्विस डिज़ाइन में जिसको प्लान करना चाहिए, जिसको ऑर्गेनाइज करना चाहिए, जिसको अरेंज करना चाहिए, जिससे कि एक अच्छी क्वालिटी का सर्विस जो है वो कस्टमर को प्रोवाइड किया जा सके। तो सर्विस को डिज़ाइन करने के लिए यानी कि कौन कौन सी एक्टिविटी कैसे कैसे परफॉर्म होगी और कौन जो है उन एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा, इसके लिए यूज़ किया जाता है सर्विस ब्लूप्रिंट। सर्विस ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट क्या होता है? नक्शा। ठीक है, ब्लूप्रिंट मतलब क्या हो गया? नक्शा। जैसे कि आपको घर बनवाना है तो वहाँ पे जो है आप ब्लूप्रिंट बनवाते हैं पहले कि घर का नक्शा कैसे बनेगा, एंट्रेंस कहाँ होगा, कौन सा कमरा होगा, कौन सा किचन होगा, कौन सा वॉशरूम होगा। तो इस तरीके से जो है पहले नक्शा तैयार करते हो। तो उसी तरीके से सर्विस डिज़ाइन करने के लिए जो है आप सर्विस ब्लूप्रिंट का यूज़ करते हो, यानी कि कौन कौन सी एक्टिविटी हैं जो कि उस सर्विस को प्रोवाइड करने में परफॉर्म की जाएंगी, उस एक्टिविटी में कितना टाइम लगेगा, उस एक्टिविटी को कौन परफॉर्म करेगा, ये सारी चीज़ें क्या करते हो आप जो है उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लेते हो, जिससे कि आपको सर्विस डिज़ाइन में हेल्प मिलती है। तो ए टेक्निक originally used for service design but has also found application in diagnosing problems with operational efficiency। यानी कि ये जो टेक्निकली है ये सर्विस ब्लूप्रिंट जो है वो सर्विस डिज़ाइन करने के लिए जो है यूज़ किया जाता है, लेकिन अब जो है कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, क्यों जो है सर्विस लेट प्रोवाइड किया जा रहा है, या फिर जो भी ऑपरेशनल एफिशिएंसी है उसमें क्या प्रॉब्लम है उसको डायग्नोस करने में भी सर्विस ब्लूप्रिंट का यूज़ किया जाता है। तो ये जो टेक्निक है ये भी जो है जी लिन शॉस्टैक द्वारा जो है डेवलप किया गया था 1984 में, जो कि एक बैंक एग्जीक्यूटिव है हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में। क्लियर? तो सर्विस ब्लूप्रिंट क्या हो गया? सर्विस ब्लूप्रिंट इज अ डायग्राम दैट डिस्प्लेज द इंटायर प्रोसेस ऑफ सर्विस डिलीवरी बाय लिस्टिंग ऑल द एक्टिविटीज दैट हैपन एट ईच स्टेज परफॉर्म्ड बाय द डिफरेंट रोल इन्वॉल्व्ड। क्लियर? तो ये क्या है? सर्विस ब्लूप्रिंट एक डायग्राम है जो कि ये दिखाता है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही हैं, कौन कौन से स्टेजेस हैं और कौन कौन उन रोल को परफॉर्म कर रहा है। उन सारी चीज़ों को क्या करता है? ये डिस्प्ले करता है, जिससे कि आप जो उसको अरेंज कर सको, प्लान कर सको और एक बेटर क्वालिटी की सर्विस प्रोवाइड कर सको। तो द सर्विस ब्लूप्रिंट इज बिल्ट बाई फर्स्ट लिस्टिंग ऑल द एक्टर्स इन्वॉल्व इन दिस सर्विस प्रोसेस ऑन अ वर्टिकल एक्सिस। तो वर्टिकल एक्सिस पे जो है हम सर्विस जब ब्लूप्रिंट बनता है, सर्विस ब्लूप्रिंट या जो सर्विस ब्लूप्रिंट का डायग्राम बनता है, तो उसमें पहले हम क्या करते हैं? उन सभी एक्टर्स जो भी इन्वॉल्व होते हैं सर्विस को प्रोवाइड करने में या सर्विस प्रोसेस में, उनको वर्टिकल एक्सिस पे करते हैं, और फिर उसके बाद जो भी स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं सर्विस को डिलीवर करने के लिए उसको हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस में लिखते हैं, और उसके बाद जो उसमें जो है आप मैच करते हो तो वो चीज़ क्या बन जाती है? सर्विस ब्लूप्रिंट बन जाती है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या है? वर्टिकल एक्सिस में जो भी स्टेप्स परफॉर्म करने हैं या फिर जो भी पीपल इन्वॉल्व हैं, एक्टर्स हैं, उनको, और फिर सर्विस हॉरिजॉन्टल प्रोसेस में क्या है कि वो सारे स्टेप्स जो कि रिक्वायर होते हैं फुलफिल करने के लिए सर्विस को, उन सबको लिखा जाता है और फिर उसके बाद जो है उनको लिंक किया जाता है, तो आपका जो है सर्विस ब्लूप्रिंट तैयार हो जाता है। क्लियर? तो सर्विस ब्लूप्रिंट क्या हो गया? ए प्रोसेस चार्ट विच कंसिस्ट ऑफ इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। यानी कि इनपुट रॉ मटेरियल कैसे आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, एंड देन फिनिश गुड्स में कैसे कन्वर्ट होगा, यानी कि कस्टमर तक कैसे वो पहुंचेगा। तो ये पूरा प्रोसेस चार्ट होता है सर्विस ब्लूप्रिंट। सर्विस ब्लूप्रिंट इंक्लूड एक्शंस एंड द अमाउंट ऑफ डिस्क्रिप्शन फॉर वेयरिंग ईच स्टेप। तो यहाँ पे क्या है? सारे सर्विस ब्लूप्रिंट में सभी एक्शंस इन्वॉल्व होते हैं और कितना डिस्क्रिप्शन चाहिए होता है हर ईच स्टेप में, वो भी जो है यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। इस सर्विस ब्लूप्रिंट इज ऑलवेज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द कस्टमर्स पर्सपेक्टिव। यानी कि जब भी सर्विस ब्लूप्रिंट आप तैयार करते हैं, जो डायग्राम है वो तैयार करते हैं, तो वो हमेशा कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के आप जो है उसको डिजाइन करना चाहिए। तो दैट इज सर्विस ब्लूप्रिंट, यानी कि एक डायग्राम जो कि डिपिक्ट करता है कि कौन कौन से एक्टिविटीज परफॉर्म किए जाते हैं किसी भी सर्विस को प्रोवाइड करने में, कौन कौन से डिफरेंट रोल होते हैं, उनको कौन परफॉर्म करेगा, और उसको जो है उसके बेसिस पे सर्विस को डिजाइन किया जाता है। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।